दोस्तों कल रात यानी कि 31 अगस्त की रात में आईबीपीएस आरआरबी की नोटिफिकेशन जारी की गई है 13,217 वैकेंसीज के लिए। जो वैकेंसीज हैं किसके लिए हैं? ऑफिसर्स स्केल 1 2 3 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए आरआरबीज में। आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि एक क्षेत्र में ग्रामीण एरियाज को प्रोवाइड किया जाता है, क्रेडिट वगैरह उनकी डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं, ये मैं कहूंगी। ठीक है, तो एक क्षेत्र में जो ग्रामीण एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए इन्हें खास तौर पर बनाया गया था और इन्हीं के अंदर भर्ती के लिए कल नोटिफिकेशन जारी की गई है। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट हैं आपने देखा। एक बार जरा हम लोग रिविजिट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को। तो आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 से 21 तारीख तक चलेगी। फिर बात करते हैं एडिट विंडो। आज के समय में देखो बहुत ध्यान से फॉर्म भरना, सिग्नेचर को खास तौर पर ध्यान देना। बहुत सारे बच्चों के साथ में आईबीपीएस में बड़ी गड़बड़ी हो गई थी, तो वो लोग एडिट विंडो का इंतजार कर रहे थे अभी क्लर्क के टाइम में, आईबीपीएस क्लर्क में। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि बाद में नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन क्यों ना हम शुरुआत से ही ध्यान बरतें, एहतियात बरतें और फिर फॉर्म को भरें ताकि आगे जाके हमें पछतावा ना रहे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करिएगा। एडिट विंडो जो है उसके बारे में नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन शुरू से आप लोग ध्यान से करिएगा अपना जो फॉर्म फिलिंग होगा। बाकी आप देख सकते हो प्री और मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है कि जो आप लोगों का प्री का एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा। मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा वो आप लोगों का दिसंबर फरवरी में होगा, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का। फिर फरवरी से मार्च के बीच में आप लोगों को प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। अब जरा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आरआरबीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके बारे में जरा सी हम एक बारी इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं। ठीक है, देखो जो पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज हैं, अभी तक 43 आरआरबीज हुआ करते थे। 1 स्टेट 1 आरआरबी के बाद से हर राज्य का एक आरआरबी पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका डिजायर्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज आता है आप घुस जा रहे हो, नहीं, डिजायर्ड लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है। तो आप देखना आप किस राज्य से फॉर्म भर रहे हो, वो अगर आपको लैंग्वेज आती है तभी भरना। जबरदस्ती का मत करना कि मैं सीख लूंगा, इतना आसान नहीं होता, इतनी जल्दी कर लेना, प्रैक्टिकली सोच के करना। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब वहां पे जाओगे, बैंक के अंदर बैठोगे, तो वहां के लोकल लोगों को सर्व करोगे और उनको अगर आप सर्व करना चाहते हो तो जाहिर है कि आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी तो आप प्रोफिशिएंसी से बात करोगे। इसी से आपकी वो लैंग्वेज आनी जरूरी है और ये प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, खैर अब यहाँ पे जो एक बहुत बढ़िया बात होती है वो ये होती है कि जनरली स्टूडेंट्स के मन में एक खौफ होता है, किस चीज का? मैडम इंग्लिश नहीं आती है, हम क्या करें। तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स्ड माहौल है, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्री में बहुत ज्यादा वेटेज रहेगा अंग्रेजी का, ना तो मेंस में। प्री में तो है ही नहीं इंग्लिश। ठीक है, तो देखो प्री का आपका क्या पैटर्न है। ऑफिसर स्केल ऑफिस असिस्टेंट या फिर क्लर्क में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स के। ठीक है, रीजनिंग का पहले विंडो होगा 25 मिनट। जैसे ही 25 मिनट ओवर होगा, आपको नहीं ओवर करना है, खुद ही नया विंडो दे देगा आपको मैथ्स का खोल के। तो भाई 25 मिनट के अंदर जो सॉल्व कर सको, जल्दी जल्दी स्पीड और एक्यूरेसी अपनी बनाए रखना। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? मैथ्स का 20 मिनट का 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स के होंगे। अब देखो यहाँ प्री में इंग्लिश नहीं आ रहा है, आईबीपीएस और एसबीआई में इंग्लिश आता है, यहाँ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आप देखिएगा ऑफिसर स्केल 1 पीओ जिसे आप कहोगे, वहां पे भी सेम यही पैटर्न है। रीजनिंग और क्वांट के लिए आपको 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स मिलेंगे 25 मिनट 20 मिनट के साथ में। जो भी कैंडिडेट्स हैं दोनों पोस्ट के लिए, आपको इन दोनों टेस्ट में करना होगा क्वालिफाई मिनिमम कट ऑफ के साथ में। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे हर एक कैटेगरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आप मेंस में आओगे। अब बेटा आपने देखा प्री में इंग्लिश की नहीं नीड थी, मेंस में भी नहीं नीड है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो अगर आप चाहो तो इंग्लिश कर सकते हो, चाहो तो हिंदी को भी ऑप्शन में रख सकते हो। तो देखिएगा कि मेंस कुछ इस तरह से होता है। ऑफिसर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 ऑलमोस्ट एक ही तरीके से पेपर इनका चलता है। तो आप देखिएगा रीजनिंग आपका आएगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, दोनों में वही सेम पैटर्न है। कंप्यूटर की हम बात करें 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट, अगेन सेम पैटर्न। जीए की हम बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट, अगेन। अब यहां देखो इंग्लिश और हिंदी में आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप चाहो इंग्लिश का चुनाव करना तो आप इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करो। अभी तक क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ना इंग्लिश हिंदी में, यहाँ पे तो हिंदी का पूरा पेपर है कि अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है, आप इंग्लिश में नहीं कर पाओगे, तो आप हिंदी को ले लो और आप हिंदी एज अ सब्जेक्ट पेपर दो। हिंदी का पूरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप अभी से हिंदी के लिए क्लासेस कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हो अपने। अब ऐसा नहीं कि हम लोग डेली लैंग्वेज में हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी ऑप्ट कर दिए, नहीं भाई,
हिंदी के भी क्वेश्चंस टफ होते हैं, तो जिनको नॉलेज है वो लोग ऑप्ट करें, और नहीं है तो आप देख लो कि आपके लिए हिंदी आसान पड़ रहा है या इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से रहते हैं, जिनका ऐसा माध्यम रहा रहता है, जिनके लिए इंग्लिश बड़ी टफ हो जाती है। तो आईबीपीएस और एसबीआई तो नहीं, लेकिन आरआरबी में आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलता है, आपके लिए एक वरदान होता है, बहुत आराम से एंट्री हो जाएगी आपकी बैंकिंग के जगत में, अगर आप लोग बढ़िया से तैयारी शुरू कर दो। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, या तो इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो या हिंदी का। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30-30 मिनट, ठीक है। फिर क्वांट है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं 120 मिनट में, यहां भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं 120 मिनट में, ठीक है। तो आप लोग या तो इंग्लिश में कर सकते हो या हिंदी में कर सकते हो, आपको ये सब्जेक्ट भी मिल रहा है कि आप जिसको चाहो उसको अटेम्प्ट करो। तो बेटा अगर आपको अभी तक डाउट है, मैडम हमें नहीं आती है, हमसे इंग्लिश नहीं होती है, तो यू हैव अ वेरी गुड ऑप्शन विथ आरआरबी। आप लोग चाहो तो हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करो और हिंदी में अपने पेपर को दो, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप अपनी तैयारी किस में करना चाहते हो। मैंने जैसा कहा कि ये नहीं है कि मैं और आप हिंदी में बात करें तो हम हिंदी कर लेंगे, नहीं, हिंदी की भी प्रिपरेशन जरूरी है, समझ रहे हो, हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो नॉलेज है ठीक है, न्यूज़पेपर्स वगैरह हिंदी में रीड करो, जैसे आप इंग्लिश की तैयारी करते हो वैसे। बाकी टीम बैंकिंग वाला भी आपको अपनी तरफ से सारी सुविधाएं देगी। इनफैक्ट हमारी तरफ से विजेता बैच भी आ चुका है, जिसमें आप लोगों को बढ़िया मिलेगा मौका कि आप हमारे साथ में तैयारी कर सको, ठीक है। सो वी हैव दिस विजेता बैच को आप देख सकते हो। ओके, आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी है, एलआईसी एओ के लिए भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विजेता बैच। अब ये बैच आप लोगों को 1299 में मिल रहा है, आरआरबी के पीओ और क्लर्क एस्पिरेंट्स के लिए है, स्पेशली फोकस्ड है आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। तो जो भी उसमें इंपॉर्टेंट है सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर और हिंदी का अलग स्कोप होता है, तो वो भी आपको बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी। प्लस अगर आप चाहते हो कि अपकमिंग जो भी आईबीपीएस क्लर्क भी है, एलआईसी एओ भी है, एसबीआई भी है, आरआरबी भी है, सारे के सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सको, तो आप अलग अलग बैच ना खरीद के यू कैन गो फॉर अवर महापैक आप लोगों को 1 ईयर 2 ईयर का प्रोग्राम मिलता है। इसमें जितने भी बैचेस हैं सभी इंक्लूडेड होंगे, प्री मेंस इंटरव्यू, हर एक एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी। सो यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और अभी तक जिस बात का डर रहता था, अरे यार हिंदी ही आती है इंग्लिश नहीं आती है, तो इसको आप अपना वेपन बना सकते हो और बढ़िया तैयारी करके आरआरबी क्रैक कर सकते हो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिर मुलाकात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के लिए। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़िए सुबह 6:45 बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, मुलाकात करते हैं, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।